अब हम देखेंगे कुछ और लिनक्स कमांड्स जैसे कि फाइल परमिशंस है। ये फाइल में परमिशंस क्या-क्या हो सकती हैं कि हम फाइल को रीड कर सकें, फाइल को राइट कर सकें और फाइल को चला सकें मतलब एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये 3 बेसिक परमिशंस होती हैं रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ये सपोज़ एक फाइल है, फाइल 1.txt। इस पे ये 3 परमिशंस हो सकती हैं। रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की। ये कॉम्बिनेशंस में भी प्रेज़ेंट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ रीड की हो, राइट की हो, एग्जीक्यूट की हो, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र। उसको रीड की मिल सकती है, रीड राइट के कॉम्बिनेशन में मिल सकती है, रीड राइट कॉम्बिनेशन एग्जीक्यूट के फॉर्म में भी मिल सकती है। मतलब वही मैंने लिखा है प्रेज़ेंट इन कॉम्बिनेशन और सबसेट ऑफ देम द परमिशंस आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट लेवल ऑफ ओनरशिप। मतलब जैसे हमारी ओनरशिप लेवल होगा, उस हिसाब से हम यूज़र को परमिशन देंगे। सपोज़ तो क्या-क्या ओनरशिप हो सकती है? एक हो सकता है यूज़र हू ओन्स द फाइल मतलब जिसकी फाइल है। एक ये हो सकता है यूज़र ग्रुप दैट ओन्स द फाइल मतलब कोई ग्रुप ऑफ यूज़र्स हैं, वो उस फाइल के ओनर हैं। अदर यूज़र्स हू हैव एक्सेस टू द फाइल एंड ऑल द यूज़र्स ऑफ द सिस्टम। ये कुछ लेवल ऑफ ओनरशिप हो सकती हैं। वी कैन सेपरेटली डिफाइन द परमिशंस दे हैव। मतलब हम अलग से भी उन पे रिस्ट्रिक्शन या फिर परमिशंस उसको दे सकते हैं। सपोज़ जो हमारा ओनर है, ओनर को हम रीड की भी दे सकते हैं, राइट की भी दे सकते हैं, एग्जीक्यूट की भी दे सकते हैं और जो बाकी अलग यूज़र्स हैं, उनको हम सिर्फ रीड की परमिशन देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? मान लीजिए फाइल किसी एक बंदे की है और बाकी कोई भी आके उसमें कुछ भी अपेंड कर दिया या फिर कुछ भी डिलीट कर दिया तो बहुत लॉस हो जाता है, कुछ भी chaos क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए ये हम रिस्ट्रिक्शंस और परमिशंस देते हैं और सेग्रीगेट करते हैं अलग-अलग यूज़र्स को अलग-अलग ओनरशिप लेवल पे। तो परमिशन असाइन करने के लिए लिनक्स में एक कमांड होती है chmod। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ये क्या करती है? हेल्प अस टू चेंज परमिशन ऑफ अ फाइल या फिर डायरेक्टरी की। मतलब परमिशन चेंज करने में हेल्प करती है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला है सिंबॉलिक वे। सिंबॉलिक वे में क्या होता है? सिंबॉलिक वे में हम लिखते हैं कमांड, ये कमांड का सिंटैक्स है chmod यूज़र फिर ऑपरेटर परमिशंस एंड देन फाइल नेम। तो chmod का जो पहला है यूज़र, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि कौन से सेट ऑफ यूज़र पे हम ये कमांड चला रहे हैं। अगर हम यू लिखेंगे सॉरी अगर हम यू लिखेंगे तो यू का मतलब है ओनर, जी लिखेंगे तो जी का मतलब है ग्रुप, ओ लिखेंगे ओ का मतलब है अदर यूजर्स और ए का मतलब है ऑल द यूजर इंक्लूडिंग ओनर ग्रुप्स एंड अदर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया यूजर से। यूजर हम जब सी एच मोड में जब यूजर लिखेंगे तो हम यूजर नहीं लिखेंगे, हम उनकी जगह ये एब्रिविएशन लिखेंगे यू जी ओ एन ए। फिर ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या करता है? ऐड या रिमूव परमिशन। इसमें जो एब्रिविएशन होते हैं प्लस, माइनस और इक्वल्स टू। प्लस मतलब कि हम परमिशन ऐड कर रहे हैं, माइनस मतलब रिमूव कर रहे हैं और इक्वल्स मतलब हम एलोकेट कर रहे हैं एग्जैक्ट परमिशन या फिर एग्जैक्ट पोजीशन। और परमिशन से क्या है? परमिशन दैट वी वांट टू एसोसिएट मतलब क्या परमिशन हम एसोसिएट करना चाहते हैं। आर स्टैंड फॉर रीड, डब्ल्यू स्टैंड फॉर राइट एंड एक्स स्टैंड फॉर एग्जीक्यूट। आर डब्ल्यू एस मीन आर अगर हम लिखेंगे तो हम रीड की वो बात कर रहे हैं, डब्ल्यू लिखेंगे तो हम राइट की बात कर रहे हैं, एक्स लिखेंगे तो हम एग्जीक्यूट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या? सपोज ऐड एग्जीक्यूट परमिशन हमें देनी है एक ओनर को, जो कि फाइल का ओनर है, उसको हमें परमिशन देनी है। अभी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जो मेरा जो डिफ़ॉल्ट लॉग्ड इन यूज़र है, वही मेरा मेन ओनर है फाइल का। तो हम लिखेंगे chmod u स्टैंड फॉर ओनर, x स्टैंड फॉर एग्जीक्यूट, u प्लस x और ये हमने फाइल बनाई है script.sh। उसकी हम क्या करेंगे? परमिशन, अगर ये कमांड चला देंगे तो परमिशन असाइन हो जाएगी ओनर को। अगर मुझे रिमूव करना है परमिशन किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप से, तो हम क्या करेंगे? chmod G स्टैंड फॉर ग्रुप, W स्टैंड फॉर राइट, script.sh और बीच में हमने क्या लगाया है? माइनस। तो मतलब ग्रुप से हम राइट की परमिशन ले रहे हैं और किस फाइल की? script.sh। दूसरा तरीका आता है हमारा न्यूमेरिक वे। एवरी फाइल हैज अ परमिशन एसोसिएटेड टू इट इन अ ग्रुप ऑफ 3 कैरेक्टर्स फॉर ओनर्स, ग्रुप एंड अदर्स। मतलब जो भी हमारी परमिशन है, ये 3 कैरेक्टर के फॉर्म में एसोसिएटेड होती है। 3 कैरेक्टर ही क्यों? एक होता है हमारा रीड, एक होता है राइट, एक होता है हमारा एग्जीक्यूट। We can represent the three character associated to owner, group, others in form of numbers in the range of 0 to 7। अब आप पूछोगे कि 0 to 7 ही क्यों? तो हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 0 इन बाइनरी, 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 0 1 और 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 1। तो जो हमारा पहला कैरेक्टर वो है रीड, दूसरा राइट, तीसरा एग्जीक्यूट। 7 तक ही क्यों? क्योंकि 7 को हम 3 डिजिट तक पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला हो जाएगा रीड, दूसरा राइट, तीसरा एग्जीक्यूट।
We have 3-digit binary. Even characters of binary shows whether we have that permission or not. 7 लिखा मैंने, क्या हो जाएगा 1 1 1, तो मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस है हमारे पास। 4 लिखा, 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है, तो वही लिखा है ओनली रीड परमिशन। 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 1 0 1, तो मतलब हमारे पास रीड की है, राइट की नहीं है और एग्जीक्यूट की है, तो मतलब रीड एंड एग्जीक्यूट परमिशन ही है हमारे पास। So for users, group and others, we can put a decimal number in range of 0 to 7 and change permission. अगर chmod 444 script.sh 4 means 100 in binary, तो मतलब 4 का क्या है, लिख सकते हैं 100, तो 100 क्या है इन बाइनरी विच इज ओनली रीड परमिशन, तो मतलब अगर हमने 4 लिखा है मतलब हमने सिर्फ दी है रीड परमिशन। सो ओनर्स ग्रुप एंड ऑल गेट्स रीड एक्सेस। देखिए जैसे हमने कमांड चलाया chmod 444 script.sh, 4 का हमारा जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो है 1, तो मतलब हमें सिर्फ रीड की परमिशन है, राइट और एग्जीक्यूट की नहीं है। और ये 444 माने ये हो गया हमारा ओनर के लिए, ये ग्रुप के लिए, ये ऑल अदर्स यूजर के लिए, तो मतलब 44 मतलब ओनर को भी रीड परमिशन है, ग्रुप को भी रीड परमिशन है और ऑल अदर यूजर को भी रीड परमिशन है, वही लिखा है 4 मीन्स 100 इन बाइनरी विच इज ओनली रीड परमिशन, सो ओनर ग्रुप एंड अदर्स ऑल गेट रीड एक्सेस। फिर है chmod 400 script.sh, 0 माने कोई परमिशन एलोकेटेड नहीं है, ना रीड ना राइट ना एग्जीक्यूट, तो मतलब 4 ये ओनर के लिए हो गया, तो मतलब सिर्फ ओनर के पास ही रीड एक्सेस है और किसी के पास रीड एक्सेस नहीं है। फिर chmod 700 script.sh, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप और अदर यूजर के पास कोई भी परमिशन नहीं है, सिर्फ ओनर के पास क्या है, ओनर के पास रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों है, क्योंकि 7 का रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में 1 1 1, मतलब रीड भी है, राइट भी है और एग्जीक्यूट भी है। अब हमारा एक दूसरा कमांड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, ch own कमांड। कमांड कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल। सपोज ये मेरी फाइल है, इसका इसका ओनर था ए, अब इसका अगर मुझे को ओनर चेंज करना है, अब मुझे बी को बनाना है, तो मैं इस कमांड की हेल्प से ch own कमांड की हेल्प से उसका ओनर चेंज कर सकता हूँ। फाइल वन का यूजर था ए, अब मुझे यशार को बनाना है, तो मैं कमांड चलाऊंगा ch own यशार स्क्रिप्ट डॉट एस, मतलब ch own ऑप्शंस में हमारा जो भी एब्रिविएशन है वो लिख सकता हूँ, या फिर ओनर लिख सकता हूँ, या फिर ग्रुप, जो अगर मुझे ग्रुप को बनाना है मैं ग्रुप को लिख सकता हूँ, ओनर बनाना है ओनर को लिख सकता हूँ, या जो एब्रिविएशन मुझे यूज करना है मैं वो एब्रिविएशन यूज कर सकता हूँ। ch own मैंने यहाँ पे ओनर का नाम लिखा है और देन फाइल नेम। तो आइए अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं सारे कमांड्स का। तो गाइस अब हम इस कमांड्स का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ script.sh। script.sh हमारी फाइल बन गई है। अब मैं इसको अभी पहले इसके परमिशंस देखता हूँ, ls-n। अभी यूजर को, जो हमारा ओनर है उसको सिर्फ रीड और राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट की परमिशन ओनर को असाइन करता हूँ। U स्टैंड फॉर ओनर एंड X स्टैंड फॉर परमिशन, और हम प्लस करके मतलब उसको परमिशन दे रहे हैं ओनर को। स्क्रिप्ट डॉट sh कमांड एग्जीक्यूटेड ls-l, ये देखिए आप देख सकते हैं रीड एग्जीक्यूट ओनर को परमिशन मिल गई है। अब सपोज यही मैं एग्जीक्यूट की परमिशन ओनर से वापस लेना चाहता हूँ, तो मैं chmod u माइनस करूंगा, अब मैं -x script डॉट sh ls-l, ये देख सकते हैं ओनर के पास से एग्जीक्यूट की परमिशन से एग्जीक्यूट की परमिशन वापस से चली गई है। तो अगर मुझे अब ओनर को परमिशन एग्जीक्यूट की दोबारा से देनी है, बट इन अ डिफरेंट वे, जो कि हमने दूसरा वे देखा था न्यूमेरिक वे, तो उसके लिए मैं कमांड चलाऊंगा chmod 7, मैं अदर यूजर्स और ग्रुप को कोई भी परमिशन नहीं देना चाहता हूँ, स्क्रिप्ट डॉट sh 7 1 1 1 माने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के लिए, ls-l, ये देखिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों परमिशन मिल गई हैं। हमारा जो ओनर है और जो हमारा जो ग्रुप्स और अदर यूजर्स हैं उनको कोई भी परमिशन नहीं मिली है, ना रीड की, ना राइट की, ना एग्जीक्यूट की। अब अगर मुझे बाकी जो ग्रुप्स हैं और ओनर्स यूजर्स हैं उनको मैं एटलीस्ट रीड की परमिशन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे को कमांड चलाना पड़ेगा chmod, मैं सबसे पहला रहेगा 7, ये मैंने ओनर को दे दिया रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों, 4 दिए सिर्फ रीड के लिए अपने ग्रुप्स को, और 4 दिए अदर यूजर्स को सिर्फ रीड के लिए। स्क्रिप्ट डॉट sh एंटर मारा, ls -l, अब आप देख सकते हैं रीड राइट एग्जीक्यूट
रीड एट एग्जीक्यूट हमारे ओनर के लिए आ गई, फिर रीड परमिशन हमारे ग्रुप के लिए, और रीड परमिशन हमारे जो अदर यूजर्स हैं उसके लिए आ गई। सपोज अब मुझे इसका ओनर चेंज करना है। ओनरशिप हमने कैसे देखा था, सी एच ओन कमांड के थ्रू। बट यहाँ पे क्या केस है, केस यहाँ पे ये है कि ये जो हमारा जो इंटरफेस है, टर्मिनल है, ये क्लाउड पे चल रहा है, और वहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही ओनर है, वेब मास्टर नाम से। वेब मास्टर नाम से एक ही ओनर है, और इस पे मल्टीपल यूजर्स हैं नहीं। एंड मेरे सिस्टम में भी सिर्फ एक ही यूज़र है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज दूसरा यूज़र चलाता हूँ, या शार स्क्रिप्ट डॉट एस एच ओनरशिप चेंज करने की कोशिश करते हैं, मुझे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ओके हो गया है। मे बी हो सकता है इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र बना दिया है। तो अब मैं ज़रा इसका कमांड चलाऊँगा, ls -l। नहीं चेंज किया है, नहीं चेंज किया है, हाँ, क्योंकि ये यूज़र एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक फ़ाइल है पहले से, chown यशार स्क्रिप्ट डॉट sh। मेरे में सिस्टम सिर्फ एक ही बाय डिफ़ॉल्ट एक ही ओनर है, यशार। अगर मेरे पास और मल्टीपल यूज़र्स होते, अलग मैंने यूज़र अकाउंट्स बना रखे होते, तो मेरे पास ऑप्शंस आते हैं। अलग-अलग मैं जो भी अपना यूज़र चेंज करना चाहता, मैं यूज़र का नाम देता, फॉलोड बाय फाइल नेम एंटर करता, कमांड एग्जीक्यूटेड ls -l। इसका जो ओनर है, देखिए मेरे पे शो हो रहा है। तो ये था हमारा कमांड्स का इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो डू कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड आस्क मी फॉर द नोट्स। आई विल ड्रॉप द नोट्स देयर ओनली। थैंक यू। दिस इज़ यश साइनिंग ऑफ।